बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी चिकन टिक्का फ्राइड राइस की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार ये फ्राइड राइस बनकर तैयार होते हैं। सिंपल और इजी रेसिपी है और खाने में उतने ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं। और जब आप इस रेसिपी से ये चिकन टिक्का फ्राइड राइस बनाएंगे तो बार बार इसी रेसिपी से बनाना पसंद करेंगे। बहुत ही टेस्टी खिले खिले फ्लेवरफुल ये चिकन टिक्का फ्राइड राइस बनकर तैयार होंगे। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा ताकि रेसिपी आपसे मिस ना हो। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। 300 ग्राम बोनलेस चिकन ली है और चिकन को अच्छी तरह से धोने के बाद छोटे छोटे पीसीस में काट लिया है। पीसीस इसके ज़्यादा बड़े नहीं होने चाहिए। अब चिकन को मैरिनेट करेंगे। 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। 1 टीस्पून तिक्का मसाला डालेंगे और 1 टीस्पून इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। हाफ टी स्पून चिकन के हिसाब से नमक ऐड करेंगे। हाफ ही टी स्पून इसमें काली मिर्च का पाउडर डालेंगे और हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। और अब इसमें डालेंगे लेमन जूस। आधा मैंने लीमू लिया है, उसका जूस निकाल के डालेंगे। लेमन जूस लगाने से चिकन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनेगी। अब स्पाइसेस को चिकन में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद चिकन को मैरिनेट करेंगे कम से कम आधे घंटे के लिए, ताकि जो इसमें मसाले डाले हैं वो अच्छी तरह से चिकन में जज्ब हो जाए और बहुत ही अच्छा चिकन का फ्लेवर आए और चिकन अच्छी तरह से सॉफ्ट भी हो जाए। अब मसालों को मैंने चिकन में अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। इसको कवर कर देंगे और आधे घंटे के लिए चिकन को मैरिनेट करेंगे। अब मैंने 3 अंडे लिए हैं, अंडों को मैंने अच्छी तरह से बीट कर लिया है। और अब इसमें कुछ स्पाइसेस डालेंगे। 1/4 टीस्पून इसमें नमक ऐड करेंगे और 1/4 टीस्पून इसमें लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। अच्छी तरह से अंडों को मसालों के साथ बीट करेंगे। तो अगर आप चाहें तो अंडों की क्वांटिटी अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा इनका टेस्ट और फ्लेवर आएगा चिकन टिक्का फ्राइड राइस में। अब अंडों को मैंने बीट कर लिया है, इसको साइड पे रखेंगे। अब मैंने पैन लिया है, उसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल और ऑयल को अच्छी तरह से गर्म करेंगे। अब चिकन के पीसीस को अच्छी तरह से ग्रिल करेंगे। पहले पैन में थोड़ी देर के लिए इनको फैला देंगे ताकि थोड़े से चिकन के पीसीस कुक हो जाएं। फिर चम्मच की मदद से हिलाते हुए सारी साइडों से अच्छी तरह से चिकन को कुक कर लेंगे ताकि चिकन अच्छी तरह से गल भी जाए और बहुत ही मज़ेदार सॉफ्ट टेंडर जूसी ये चिकन टिक्का बनकर तैयार हो। चिकन को आधे घंटे के लिए मैरिनेट किया था तो इसलिए इसको पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। चिकन बहुत ही मॉइस्ट बनेगी, सॉफ्ट बनेगी। अपने ही जूसिस में पककर अच्छी तरह से चिकन सॉफ्ट हो जाएगी। ना ही इसमें पानी का इस्तेमाल करेंगे और ना ही चिकन को कवर करेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पे मिक्स करते हुए चिकन को 10 मिनट के लिए ग्रिल करेंगे। चिकन के छोटे छोटे पीसेस हैं, इसलिए इनको पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बहुत ही आसानी से ये चिकन टिक्का बनकर तैयार हो जाएगा। तो चिकन को पलटते हुए 10 मिनट के लिए मैंने ग्रिल कर लिया है। पानी चिकन का सारा खुश्क हो गया है। बहुत ही ज़बरदस्त चिकन टिक्का के मार्क्स आ गए हैं और चिकन बहुत ही सॉफ्ट टेंडर और जूसी हो गई है। अब चिकन टिक्का के चंक्स रेडी हो गए हैं, इनको पैन में से निकाल लेंगे। इनको ओवर कुक नहीं करेंगे वरना चिकन ड्राई हो जाएगी और जूसी नहीं बनेगी। अब चिकन टिक्का के पीसेस रेडी हो गए हैं, इनको साइड पे रखेंगे और इसी पैन में डालेंगे 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल और जो अंडों को बीट करके रखा हुआ था वो अंडे इसमें डालेंगे और थोड़ी देर के लिए इनको पकने देंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे। जैसे ही अंडा एक साइड से थोड़ा सा पक जाएगा तो दूसरी साइड से भी अंडे को इस तरीके से पैन में फैला देंगे। और फिर जैसे ही थोड़ी देर के लिए पक जाएगा अंडा तो इसको पलटेंगे और दूसरी साइड से भी इसको थोड़ा सा कुक कर लेंगे। ज़्यादा इसको ओवर कुक नहीं करना। जैसे ही अंडा थोड़ा सा पक जाएगा तो इसको स्पैचुला की मदद से अच्छी तरह से तोड़ लेंगे। जिस तरह से स्क्रैम्बल्ड एग बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह से ये अंडा बना लेंगे। छोटे छोटे अंडे के पीसीस कर लेंगे और फिर फ़ौरन से इसको पैन में से निकाल लेंगे ताकि अंडा जो है वो ड्राई ना हो जाए। बहुत ही मज़े का इसका फ्लेवर आएगा चिकन टिक्का फ्राइड राइस में। अब चिकन टिक्का के चंक्स भी रेडी हो गए हैं और अंडा भी रेडी हो गया है, इसको साइड पे रखेंगे। अब मैंने पैन लिया है, उसमें डालेंगे 3 से 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल और अच्छी तरह से ऑयल को गर्म करेंगे और इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून बारीक चॉप किया हुआ लहसुन। बारीक चॉप की भी हरी मिर्चें डालेंगे 1 टेबलस्पून, या फिर अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो अपने हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। अब दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए कि इनका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए और अच्छी सी खुशबू आने लगे। और अब इसमें डालेंगे एक मीडियम साइज़ की स्लाइस की हुई प्याज। प्याज को भी थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे कि ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए लेकिन इसका कलर ट्रांसपेरेंट ही रहे। अब इसमें डालेंगे शिमला मिर्च। तो 2 कलर की मैंने शिमला मिर्च ली है, एक ग्रीन वाली और एक रेड वाली। और अगर आपके पास रेड बेल पेपर नहीं है तो उसकी जगह आप ग्रीन कैप्सिकम ही यूज़ कर लें। अब इसमें डालेंगे बंद गोभी।
100 ग्राम मैंने बंद गोभी ली थी, बारीक मैंने बंद गोभी को चॉप कर लिया था। अब अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम पे स्टर फ्राई करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। और अब इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई गाजर। एक मीडियम साइज़ की गाजर को मैंने जूलियन कट कर लिया था। और 1/4 कप इसमें डालेंगे हरी प्याज़, इसको भी मैंने जूलियन कट किया था। तो सारी सब्जियों को मैंने जूलियन कट करके डाला है, देखने में भी अच्छी लगेंगी और बहुत ही अच्छी टेम्पटिंग इनकी लुक आएगी। अब सब्जियों को मैंने स्टर फ्राई कर लिया है और अब इसमें डालेंगे स्पाइसेस। 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। 1 टीस्पून व्हाइट पेपर पाउडर, जिसको दखनी मिर्च भी कहते हैं, और 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून चिकन पाउडर डालेंगे, अच्छी तरह से मिक्स करते हुए स्टर फ्राई करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि जो इसमें स्पाइसेस डाले हैं वो अच्छी तरह से वेजिटेबल्स में मिक्स हो जाएं। अब 2 से 3 मिनट के लिए सब्जियों को मैंने स्टर फ्राई कर लिया है, ज़्यादा इनको कुक नहीं करेंगे वरना इनका टेस्ट और फ्लेवर ख़राब हो जाएगा। और अब इसमें डालेंगे बॉयल किए हुए चावल। 2 कप मैंने चावल लिए थे, इनको मैंने बॉयल कर लिया था 1 टीस्पून नमक डालकर, और फिर मैंने इनको रूम टेम्परेचर पर अच्छी तरह से ठंडा कर लिया था। अब इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून सोया सॉस और अच्छी तरह से चावलों को सब्जियों के साथ मिक्स करेंगे। और फ्लेम को मीडियम टू लो रखेंगे, अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करनी है ताकि जो इसमें वेजिटेबल्स हैं वो अच्छी तरह से चावल में मिक्स हो जाएं। और चावल का दाना आप चेक कर सकते हैं कितना खिला खिला है। तो जो टिप मैंने आपके साथ शेयर की है उसको आपने ज़रूर फॉलो करना है। चावल को अच्छी तरह से ठंडा करना है रूम टेम्परेचर पर, फिर इसको ऐड करेंगे सब्जियों में। अब जो अंडा बना के रखा हुआ था वो इसमें ऐड करेंगे, और जो चिकन टिक्का के चंक्स बना के रखे हुए थे वो भी इसमें ऐड करेंगे। और अच्छी तरह से इन दोनों चीज़ों को चावलों में मिक्स करेंगे। जेंटली इसको मिक्स करेंगे ताकि चावल जो है वो टूटे नहीं। बहुत ही ज़बरदस्त ये चिकन टिक्का फ्राइड राइस बनकर तैयार होंगे। और देखा आपने इसको बनाना कितना आसान है। बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी है, और यकीन करें कि जब आप इस रेसिपी से ये चिकन टिक्का फ्राइड राइस बनाएंगे तो आप बार बार इसी रेसिपी को बनाना पसंद करेंगे। बहुत ही टेस्टी ये चिकन टिक्का फ्राइड राइस बनकर तैयार होते हैं। अब जैसे ही इसकी मिक्सिंग हो जाएगी तो फ्लेम को बंद करेंगे और इसको गार्निश करेंगे हरा धनिया के पत्तों के साथ। बहुत ही टेस्टी टेम्पटिंग चिकन टिक्का फ्राइड राइस बनकर रेडी हो गए हैं। और इसको अब सर्व करते हैं तो ये चेक करें आप इसकी फाइनल लुक। कितने बेहतरीन मज़ेदार खिले खिले ये चावल बने हैं, और बहुत ही टेस्टी फ्लेवरफुल ये चिकन टिक्का फ्राइड राइस बनकर तैयार होते हैं। कि जब आप इस रेसिपी से ये चिकन टिक्का फ्राइड राइस बनाएंगे तो यकीन करें इसी से बनाना पसंद करेंगे। अगर आप पुलाव और बिरयानी खाकर बोर हो गए हैं तो ये मज़ेदार सी रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपके घर में कोई दावत है तो ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करें। जल्दी भी बन जाती है और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।